दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत दुख से एक घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हरियाणा के नूह शहर, जिसको पहले मेवात कहा जाता था, उसमें हुई है। जैसे आपने सुना होगा, नूह में 31 जुलाई को उसके बाद एक जलाभिषेक यात्रा निकाली जाती है, शिव जलाभिषेक यात्रा। और उसके पहले जो हुआ उसके कारण जो बड़ी हिंसा हुई, इस जलाभिषेक यात्रा को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा कहते हैं। अब इसकी जलाभिषेक यात्रा की तैयारी के पहले जो कुछ हुआ वो काफ़ी हमें सोचने लायक बात है। इस यात्रा पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बाहर से अटैक किया और जो यात्रा के लोग हथियार, तलवार, बंदूक वगैरह लेकर चल रहे थे। और इस दुर्घटना में बहुत सारा नुकसान हुआ, कई जानें गई और कई चीज़ों की तोड़फाड़ की गई। अब समझने की बात यह है कि ये जो जलाभिषेक यात्रा है, इसको जानबूझकर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से क्यों निकाला गया, पहला सवाल है। सरकार जानती थी कि इस प्रकार की यात्रा में हिंसा हो सकती है, और जैसे हम जानते हैं कि जब भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं, भड़काऊ नारे, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, जिसके कारण बाद में हिंसा होना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस माहौल में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये यात्रा के पहले जब मोनू मानेसर, आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि इसी शहर में, भरतपुर में, जो इसके पास में है, वहाँ 2 मुसलमान नौजवान नासिर और जुनैद, इनको काऊ विजिलेंटेज, जो गाय की रक्षा के नाम पर आतंक मचाते हैं, कई लोगों को मारते हैं। मोनू मानेसर, ऐसा एक आरोप है कि मोनू मानेसर और उसकी गैंग ने इनको पकड़ा, मारा, पीटा और फिर इनकी गाड़ी में जला दिया। उसके ये करीब 1 महीने की पहले की घटना है, और उसके बाद से मोनू मानेसर ये गायब है, इसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब जब ये वीडियो जारी कर रहा है, वो एक आरोपी है और इतने साहस से वो ये वीडियो जारी कर रहा है, तो एक सोचने की बात है कि सरकार की व्यवस्था क्या कर रही है। दूसरा, इस यात्रा के पहले, एक दिन पहले ही वहाँ वीएचपी के एक बड़े नेता, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा नफरती बयान दिया, और एक और नेता हैं बिट्टू बजरंगी ने भी इस प्रकार के हेट वीडियोस जारी किए। अब ये जो हेट वीडियोस, नफ़रत वाली भाषा वाले वीडियो लगातार जारी करना, ये इससे समाज में एक जो गलत मैसेज जा रहा है, वो हमारे लिए सोचने का विषय है। हिंसा तो वैसे होती नहीं है, अगर सरकार चाहे तो हिंसा को रोका जा सकता है। अब जब इतना पता था कि यहाँ से यात्रा निकलने वाली है और ये मोनू मानेसर आने वाला है, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों में एक नफ़रत उसके लिए है, क्योंकि नासिर और जुनैद की उसने हत्या की। और इसी में एक पाकिस्तान का एक वीडियो था, जो एक मेवाती नाम के, एहसान मेवाती नाम का कोई व्यक्ति चलाता है, जो पाकिस्तान से है, उसने भी नफ़रत भरे वीडियो को जारी किया। तो अब एहसान मेवाती, जो एक पाकिस्तानी है, जो अपना एक चैनल चलाता है, उसको भी ऐसा बताया गया कि जैसे वो नूह से है, मेवात से है। तो इन दोनों कारणों से वहाँ हिंसा का माहौल बहुत बढ़ गया, और इसके चलते सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस प्रकार की जो यात्राएं जहाँ हिंसा की संभावना है, सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार पूरी रोकथाम से इसको क्यों नहीं होने देती? तीसरा सवाल ये है कि इस प्रकार की यात्राओं में तलवार, बंदूक ये कैसे अलाउ करते हैं? फिर इस प्रकार के भड़काऊ वातावरण में जब इस पर हमला होता है, जो हमला करने वाले हैं वो भी उनको भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। सरकार के पास खुफिया जानकारी रहती है कि कौन लोग किस प्रकार से योजना बना रहे हैं, कौन लोग किस प्रकार की बात करने वाले हैं, ये तो सरकार को पता रहता है। तो सवाल ये है कि एक तरफ इस हिंसा में करीब 7 लोग मारे गए और बहुत सारे व्हीकल्स को तोड़ा फाड़ा गया, उस पर नुकसान हुआ, संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। जैसे मैंने बताया, मेवात के मुसलमान ये ज़्यादातर
गौ पालन और इस प्रकार की चीज़ों पर उनका जीवन आश्रित होता है। यहाँ गरीबी बहुत है और यहाँ का जो मुसलमान है वो मिश्र परंपरा के मूल्यों को लेकर चलता है। उसके बावजूद पहले तो इस क्षेत्र का नाम बदला गया, फिर इस क्षेत्र में मोनू मानेसर जैसे लोग जो गाय की सुरक्षा के नाम पर एक प्रकार का नफ़रत फैलाते हैं, जिससे वातावरण बहुत दूषित हो जाता है, वो भी एक चिंता का विषय है। अब ये जो हिंसा यहाँ हुई मंदिर के पास, ऐसे वीडियोज़ आए हैं कि मंदिर के अंदर से लोगों ने गोली चलाई। मंदिर को बाहर एक मुस्लिम भीड़ ने घेरा हुआ था, पर यह भीड़ मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर थी और मस्जिद के अंदर घुसकर कई लोगों ने गोलीबारी की और कई लोगों ने इस प्रकार की हिंसा को प्रेरणा दी। दूसरी दुख की बात यह है कि इसी के एक दिन बाद एक दूसरी मस्जिद में जहाँ नायब इमाम जिनका नाम साद है, और उन मस्जिद में घुसकर उनकी हत्या की गई। और ये साद की हत्या का मैं ख़ास तौर से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि साद नाम के जो नायब इमाम थे वो एक गाना बहुत अच्छे से गाते थे। उसका नाम था, वो गाना इस प्रकार से था, हिंदू मुसलमान एक थाली में खाएं, अल्लाह इस प्रकार का हिंदुस्तान बनाएं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, उसको मिलते जुलते शब्दों में मैं कह रहा हूँ। तो एक ऐसे व्यक्ति की भी इसमें हत्या की गई और उसी के साथ साथ कई बेगुनाह लोग, कई पुलिस के लोग